अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एवोल्यूशन क्या है, ठीक है? और एवोल्यूशन के कौन-कौन से एविडेंस है जिनसे हमें पता लगता है कि एवोल्यूशन होती है। और ये बहुत हॉट टॉपिक है वर्ल्ड के अंदर। कुछ लोग जो हैं एवोल्यूशन को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, एवोल्यूशन जो है ये चेंज है। ठीक है, ये वो चेंज है जो किसी भी सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये कि ये एक ग्रेजुअल चेंज होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बायो में डिसेंडेंट विद चेंज भी कहा जाता है, बिकॉज जो है जो डिसेंडेंट है, ठीक है, वो हमारे सामने प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद होती हैं, लेकिन जो इंसेस्टर्स होते हैं वो बहुत ही पुरानी चीज़ें जो है उनको बोलते हैं, यानी पुराने ज़माने जो है उसको बोलते हैं, या पुराने ऑर्गेनिजम्स जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है उनको हम कहते हैं, वो क्या है, वो एंसेस्टर्स हैं जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है। लेकिन जो डिसेंडेंट है, ठीक है, उनको बोलते हैं जो हमारे सामने अभी चीज़ रिसेंटली मौजूद है। ठीक है, जो प्रेजेंट कंडीशन में अभी हमारे पास है उसको डिसेंडेंट कहते हैं। तो हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि एंसेस्टर थे, ठीक है, एंसेस्टर्स के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस जो है वो डेवलप हुई और वो चेंजेस आगे बढ़ती गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रेजेंट लाइफ हमारे सामने है वो बन चुकी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। अब कुछ एवोल्यूशन के एविडेंस जो हैं उनके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम जो है इसको देखें। तो एवोल्यूशन में ये कहा जाता है कि पहले ऑर्गेनिजम्स इस फॉर्म में थे, ठीक है, फिर उनके जो है वो चेंजेस उनके अंदर आई और वो इस तरह चेंज होते होते आखिर में ये ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, इस तरह की जो है वो डेवलपमेंट हो गई है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि एवोल्यूशन के एविडेंस क्या हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब एवोल्यूशन के सामने सबूत हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ वाकई में एवोल्यूशन हुई है। तो उन एविडेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजी जो है इसमें हम कहते हैं ये क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल से है। ठीक है, फॉसिल्स जो हमें मिले हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि एवोल्यूशन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, दूसरा बायोजियोग्राफी, मतलब एरिया के इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियोज को हम कंपेयर कर लेते हैं आपस में। इसी तरह कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंपेयर कर लिया जाता है और उससे फिर पता लग जाता है कि वाकई में ये चीज़ है नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मुख्तलिफ जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको भी स्टडी कर लेते हैं और उससे भी हमें एवोल्यूशन के बारे में काफ़ी हद तक जो है इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। तो अभी हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो है हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में जो है हम क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उनमें कंपेयर हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और 2 सिमिलर ऑर्गेनिज़्म जो हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो कंपैरेटिव में आपने सिंपल क्या करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है, उनके दरमियान जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको फाइंड कर लेना होता है, ठीक है? और हमने देखना है कि उनके अंदर किस हद तक जो है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है और किस हद तक उनके अंदर जो है ना वो एनालॉगस जो है वो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है। इस तरह हमें ये क्या होगा, एवोल्यूशन के बारे में पता लग जाएगा। अभी हम ये चीज़ देखेंगे कि होमोलोगस क्या होता है और एनालॉगस क्या होता है। तो होमोलोगस जो है अगर इसको डिस्कस किया जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमें सिमिलर मिलेंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें सिमिलर मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि उनका जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो जो है वो सिमिलर है। वो सिमिलर होने की वजह ये है कि उनके अंदर एक कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है, मतलब उनका कॉमन एंसेस्टर है, इस वजह से उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये होमोलोगस जो है वो ये स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि अगर हम बात करें जो लिम्स आ जाती हैं, ठीक है, मैमल्स की, तो वो सारी की तकरीबन जो है वो आपस में सिमिलर होती हैं। बस ऐसा है कि उनके उनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं और वो उनके बोन्स वगैरह वो हर चीज़ सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये इससे हमें पता लगता है कि ये स्ट्रक्चर्स होमोलोगस हैं, मीन्स कि इनका जो है आपस में रिलेशनशिप है और इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। उसके बाद हम देखेंगे एनालॉगस क्या है। तो एनालॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या मसला होता है कि वो जो है वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, उनकी जो इनहेरिटेंस होती है वो सेम नहीं होती। जैसे कि अगर हम विंग्स के बारे में बात करते हैं, आप देख लो, अब बर्ड्स जो हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, जो बैट्स हैं, ये तो मैमल्स हैं,
ठीक है। और ये जो बर्ड्स हैं ये तो एविस ग्रुप से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो इंसेक्ट के जो है ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन सबके अंदर विंग्स हैं, सबके अंदर विंग्स की के अंदर जो है ना बोन्स की अरेंजमेंट वो सबकी सेम है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उनके पास सेम स्ट्रक्चर हैं, बट क्या है कि वो डिफरेंट एंसिस्टेंट्स हैं उनके, ठीक है। वो क्योंकि डिफरेंट ग्रुप से के साथ बिलोंग कर रहे होते हैं, और उनके अंदर ये स्ट्रक्चर किस वजह से होते हैं, वो एवोल्यूशन की वजह से होते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट सर्वाइव कर रहे होते हैं, इसलिए उनको सर्वाइवल के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप करना पड़ते हैं। तो अभी जो है ना ये डायग्राम आप देख लो, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर ये देखें मैमल्स है ना, ठीक है। तो ये कैट की लेग्स, और ये देखें वेल जो है, ठीक है। वेल जो है मछली है एक, तो इसके देखें, तो इन दोनों में जो है ये बोन्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। सिर्फ और उनका स्ट्रक्चर भी तकरीबन तकरीबन जो है वो सिमिलर है, फंक्शन भी जो है वो सिमिलर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इंसेक्ट्स की देखें, ठीक है। और ये वाटर बोटमैन जो है इनको देख लें, तो ये दोनों में जो है ये इनकी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर है। ये देखें ये पहले नंबर पे है, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पे ये ब्लैक कलर की है, और ये थर्ड पे देखें तो सिमिलर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होमोलोगस है, इनमें क्या है होमोलोगी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब ये है कि इनके पास जो है वो एंसेस्टर जो है वो सेम है। अब जो दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारे पास आ जाएगी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इसमें हमने सिंपल क्या करना होता है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं ना मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, उनको आपस में कंपेयर कर लेना होता है, ठीक है। और उनका कंपैरिजन से हमें पता लगता है कि एवोल्यूशन किस हद तक हुई है, किस तरह ऑर्गेनिजम्स जो है वो चेंज हुए हैं। जैसे कि ये नीचे वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख लें, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये देखें। अब क्या है कि ये जो हमारे पास सबसे पहली लेयर आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की, ये ठीक है। ये मतलब इनिशियल स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोलॉजी की, सबके अंदर टेल प्रेजेंट है, सबके अंदर गिल्स प्रेजेंट है, सबके अंदर सिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे चेंज हुआ है तो अब इन दोनों के अंदर तो सेम रहा है, लेकिन बाकी जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। और यहाँ पे भी देखें ये फिश एंड सैलमेंडर ये दोनों अभी यहाँ पे सेम है, ठीक है। और ये जो है ये कुछ हद तक सेम है, और इनके अंदर जो है ना वो चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। और ये आखिर में क्या था, ये ह्यूमन था, ठीक है। मतलब ये कि इनकी एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि वाकई में एवोल्यूशन हुई है, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आया है, और क्या हुआ है कि एट द एंड जो एनिमल है वो जो है वो कम्प्लेक्स हो गया, और बात जो है वो ह्यूमन बीइंग पे आके ख़त्म हुई है। कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं उनकी भी स्टडी से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता लगती हैं। जैसे कि हम कहते हैं ह्यूमन की जो टेल बोन है, ठीक है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन हो सकता है एंसेस्टर के अंदर वो यूज़फुल हो, ठीक है, वो किसी चीज़ में इसको यूज़ करते हों। उसके बाद हम जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे अपेंडिक्स जो है इसको लेते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है वाक़ई में ये भी कहा जाता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई फ़ंक्शन नहीं है, लेकिन मे बी कि जो है हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनके अंदर ये किसी चीज़ का रोल प्ले कर रही हो, किसी फूड में या कहीं न किसी काम में ये रोल प्ले कर रही होगी, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से भी हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये हमारे एंसेस्टर्स में थे, लेकिन हम में जो है वो वेस्टिजियल है, हमारे अंदर इनका कोई ऐसा फंक्शन वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं डीएनए को। जब शुरू-शुरू में एवोल्यूशन की स्टडी की गई थी तो उस वक़्त इतना नहीं पता था। लेकिन अब डीएनए है, ठीक है, डीएनए से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। इसकी वज़ह से क्या हुआ है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को उन्होंने बोला है, इसने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दी हैं। इस वज़ह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सारे के सारे आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डीएनए के जो है एविडेंस दे दिए हैं, उन्होंने जीन्स तक उनकी पहुँच हो गई है। तो इस वज़ह से क्या किया करते हैं कि एक क्लेडोग्राम बना लेते हैं। क्लेडोग्राम जो होती है ना ये एक डायग्राम है, ठीक है? एक उसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह की जो है ना मतलब स्पीशीज़ को दिखाया जाता है कि सबसे पहले कौन-सी डेवलप हुई, और कौन-सी जो है वो एंसेस्टर है, कौन-सी डिसेंडेंट है, दरमियान में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आ रही हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको डायग्राम जो है लास्ट में दिखाऊँगी। उसके बाद देखते हैं एविडेंस जो है हमें बायोजियोग्राफी से क्या मिला है, ठीक है? बायोजियोग्राफी क्या होती है कि एरिया, ठीक है? एरिया की वेरिएशंस जो हैं उनको हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन-सी जो वेरिएशंस आई हैं। जैसे कि यहाँ पे एवोल्यूशन का एविडेंस जो है ना हमें एरिया से मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं कि अगर कैमल जो है, ठीक है, आजकल कैमल जो है तकरीबन काफ़ी हर जगह हर कंट्री में मौजूद होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि ये आए कहाँ से हैं, ये नॉर्थ अमेरिका से आए हैं जहाँ पे ये मिलियन ईयर्स अगो जो है वहाँ पे रहते थे। तो कैमल्स की बायोजियोग्राफी जो है उसको देख लें, या कोई भी और एनिमल जैसे चीता की देख लें, ठीक है। चीता मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उनके जो है वो थोड़े से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, डिफरेंस क्यों आ गया है? उनके दरमियान ऐसे कौन से बायोलॉजिकल बैरियर्स आए हैं, जिसकी वज़ह से उनको जो है ब्रीडिंग है, उसका नहीं मिल सका चांस और उनके अंदर एरिया टू एरिया वेरिएशन हुई है, तो क्या हो गया कि उनकी बॉडी में भी जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो गए, तो इस वज़ह से कहते हैं कि वो क्या है, वो एवोल्यूशन हुई है। तो अब हम देखेंगे जैसे कि ये आपको क्लियर हो जाएगी बात, ये आइसलैंड बायोजियोग्राफी के अंदर। तो डार्विन जो था, उसने क्या किया था कि वो आइसलैंड बायोजियोग्राफी उसको उसने स्टडी किया था क्योंकि वो गैलापागोस आइसलैंड पे किया था। वहाँ पे जाके उसने क्या किया था कि मुख्तलिफ फिंचेस जो है ना, उनको उसने स्टडी किया था, ठीक है? जिनको हम डार्विनियन फिंचेस भी कह देते हैं और उसने बोला था कि यहाँ पे क्या हुई है, अडैप्टिव रेडिएशन हुई है। अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है कि कोई भी एक स्पीशी, ठीक है? कोई एक सिंगल स्पीशी जब किसी एनवायरनमेंट में जाती है, ठीक है? वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशंस को फेस करती है, तो उसमें से क्या हुआ था कि मुख्तलिफ जो है ना स्पीशीज़ जो है वो बन गई थी। वहाँ पे स्पेसिएशन हुई थी, मुख्तलिफ स्पीशीज़ में वो स्प्लिट हो गई थी। जैसे कि ये आप नीचे देख लें, जब उन्होंने एनवायरनमेंट हिसाब से क्या हुआ था कि उनकी जो बीक जो थी ना वो डिफरेंट हो गई थी। अब बीक डिफरेंट होने का क्या मकसद है? ये देखिए इन सब की बीक्स में आपको जो है क्लियर डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है? तो अब ये इनमें भी क्या है कि क्लियर डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आ रहा है सबकी बीक्स में। तो इनकी बीक्स में डिफरेंस की वजह ये है कि इनकी जो फीडिंग हैबिट थी ना वो चेंज हो गई थी। इनका फूड चेंज हो गया था। कुछ इंसेक्ट्स को खा रही थी, ठीक है? कुछ वुड को खा रही थी और कुछ जो है मतलब प्लांट्स वगैरह को, कुछ फ्रूट्स को इस तरह मतलब ना कुछ वुड पीकर थी। तो उनकी इस वजह से बीक का साइज़ जो था वो उनके फूड के हिसाब से चेंज हो गया था। और ये जो एविडेंस है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, सिंपल जो है एवोल्यूशन के लिए जो है फॉसिल्स की जो है वो स्टडी जो है वो उसको किया जाता है, ठीक है? और फॉसिल से हमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। इनफैक्ट कि अभी तो पहुँच जो है वो एक्स-रे तक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक हो गई है। इस वज़ह से क्या होता है कि फॉसिल से डीएनए जो होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा जो फॉसिल्स की जो एज है, ठीक है? वो भी पता लगा ली जाती है कि ये फॉसिल्स कितने पुराने हैं, ठीक है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनको यूज़ किया जाता है, उससे इनकी एज भी पता लग जाती है। और पता लग जाता है कि कौन-कौन से इन्होंने एनवायरनमेंट फेस किया होगा या किस किस्म की मतलब हर किस्म की नॉलेज जो है ना वो हमें मिल जाती है। ठीक है? कि उनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, उनकी फीडिंग हैबिट कैसी होगी और उनके डीएनए से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन फॉसिल्स को यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है? और उसके बारे में एवोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि यहाँ पे मैक्रो एवोल्यूशन हुई है या फिर क्या हुई इनकी माइक्रो एवोल्यूशन हुई है, ठीक है? ये मैक्रो एंड माइक्रो ये मैं आपको एक वीडियो में लाज़मी बताऊँगी कि ये दोनों क्या हैं। ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये फॉसिल है, ठीक है? ये एक डायनासोर का फॉसिल है। तो हमें पता लगा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है? ये मतलब पहले दुनिया में जो है वो डायनासोर्स रहते थे। तो ये हमें उनके फॉसिल्स से पता लगा है। तो नेक्स्ट जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ हॉर्स, ठीक है? हॉर्स की जो है एवोल्यूशन है वो कैसी हुई है? तो सबसे पहले ये देखिए, ठीक है? हिराकोथीरम, ठीक है? ये एक डीर लाइक एनिमल था, ठीक है? इसमें डिजिट्स जो थे वो भी प्रेज़ेंट थे और मतलब इसकी वॉकिंग इतनी ज़्यादा फ़ास्ट नहीं थी, ठीक है? बस दरमियानी थी। उसके बाद क्या हुई है एवोल्यूशन हुई है, इसने अपने आप को थोड़ा-सा चेंज किया है। तो ये क्या बना है मेसोहिपस बना है, ठीक है? उसके बाद देखें ये मेरिचिपस और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये फिलोचिपस जो है वो बना और एट द एंड ये क्या बन गया इक्वस, जिसको हम ये हॉर्स लाइक एनिमल होता है, ठीक है? और इनमें क्या हुआ कि इसके साइज़ में जो है वो चेंज आया, ये देखें आप। अब इसके साइज़ देख लें और इसका साइज़ देख लें, ठीक है? इन दोनों के साइज़ में डिफरेंस आ गया, इनकी लेग्स जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इनका साइज़ ज़्यादा हो गया था। इसके अलावा क्या हुआ है कि इनके अंदर जो है ना वो हूफ्स डेवलप हो गए थे ताकि इनकी जो वॉक है ना, ठीक है? वो स्विफ्ट हो, बहुत तेज़ी से ये भाग सकें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनके पास जो है ये डिजिट्स थे, सही? और इसमें डिजिट्स रिड्यूस हो गए थे, इसके अलावा जो इनके टीथ थे, उनके अंदर भी चेंजेस आई थी। अब देखते हैं कि फॉसिल्स की टाइप्स कौन-सी हैं। किस-किस टाइप्स के हमें जो फॉसिल्स हैं ना, वो मिले हैं, ठीक है? तो ये मोल्ड फॉसिल्स देखें, इसमें क्या होता है, सिंपल इम्प्रिंट होता है, ये जैसे कि डायग्राम में देखें आप, ठीक है? कुछ प्रिज़र्व फॉसिल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स थे जो आइस के अंदर जो है प्रिज़र्व हो गए थे। कुछ ऐसे अम्बर, ठीक है? जो प्लांट से एक मटीरियल निकलता है, ठीक है? चिपकने वाला, तो इंसेक्ट्स उसके अंदर फँस जाते हैं और फिर वो कुछ दिन मतलब ना वो जब हार्ड हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये अम्बर है। तो ये देखें जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये उसके अंदर एम्बेडेड हो गया है, ठीक है? उसके अंदर फँस गया था और उसके अंदर पूरा का पूरा इसका फॉसिल जो है वो हमें मिल गया है।
ठीक है, इसी तरह कुछ ट्रेस फॉसिल्स होते हैं, जैसे कि ये इधर आप देखें, ट्रेसेस मतलब जो है ना फुट के प्रिंट्स के उनके फीट्स जो थे वो कैसे थे, किस टाइप के थे। ठीक है, कुछ कास्ट फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इम्प्रिंट ही होता है, लेकिन ये इम्प्रिंट इतना सख्त होता है कि मतलब ना ये एक स्टोन की जो फॉर्म है उसमें आ जाता है। ठीक है, एक रॉक की फॉर्म में आ जाता है। इस तरह कार्बनाइज़ेशन जो हुई जो है उसको प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है? और उससे जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, ठीक है? उनको हम कहते हैं कार्बनाइज़्ड फॉसिल। इसमें क्या किया जाता है कि सिंपल कार्बन की जो लेयर्स हैं ना उनको देख लिया जाता है, ठीक है? और इससे हमें सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं ना इंसेक्ट्स के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चाहे वो और प्लांट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंसेक्ट्स के बारे में भी मिल जाती है। पेट्रिफाइड फॉसिल्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फ़ॉसिल्स हैं, ठीक है? अगर वो समंदर के अंदर है तो उनमें से पानी जो है वो गुज़रता रहता है, ठीक है? और वहाँ पे क्या होता है कुछ पोर्स बन जाते हैं और उन पोर्स को मिनरल्स जो है वो फ़िल कर लेते हैं। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पेट्रिफाइड फ़ॉसिल्स हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रिफिकेशन, ठीक है? और ये हमारे पास है क्लेडोग्राम, ठीक है? जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सारे के सारे दिखाए गए हैं, ठीक है? अब ये देखें तो ये जो है ये इनिशियल है, ठीक है? और ये जो लॉन्ग लाइन है, ठीक है? ये इधर देखें, ठीक है? ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि ये है, ये एंसेस्टर्स को दिखा रही है और ये जो है ये आउट ग्रुप है, मतलब ये कि ये रिलेटेड है लेकिन बहुत कम। और ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ठीक है? इधर, तो ये दिखा रही है कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है? कि ये देखें कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया। सही है, तो ये पूरी जो है ये क्लैडोग्राम इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो है हमें सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं और ये सारे एविडेंस हमें जो है बताते हैं कि एवोल्यूशन कितनी हुई है, ठीक है? और किस टाइप की हुई है और कैसे-कैसे हुई है। क्योंकि ये हमें सारे के सारे जो एविडेंस हैं वो प्रोवाइडेड हो जाते हैं एवोल्यूशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है? उसको प्रूव करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।